सो फ्रेंड्स, दुआ ज़हरा केस तो आप लोगों को यकीनन याद होगा, जिसमें एक छोटी बच्ची है वो हमें देखने को मिली थी। पाकिस्तान का एक सच्चा वाक़या, जिसमें जो सैयद कासिम साहब हैं, उनकी जो बेटी है दुआ ज़हरा, वो घर से लापता हो गई थी। और हमें खबरें इस किस्म की देखने को मिली थी कि जो दुआ ज़हरा के वालिद साहब है कासिम साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया। और बाद में जो हमें रिपोर्ट्स मिली उनमें जाके ये बिल्कुल अयां हो गया कि जो दुआ ज़हरा है भाई, वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेल्फियाँ बनाती हुई नज़र आई है और वो तो बहुत ज़्यादा उसके साथ खुश है। बाप के बयानात ये आ रहे थे कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है, जबकि जो छोटी बच्ची थी उसके बार बार यही बयानात आ रहे थे कि मैं जो है इस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं एक हैप्पी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और मेरी जो एज के बारे में बात की जा रही है वो भी मुकम्मल एज है, और मैं जो मुकम्मल तौर पर इस बच्चे से बच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो छोटा बच्चा ही था, मैं इसके साथ 100% जो है ना वो खुश हूँ और मैं शादी कर चुकी हूँ। जबकि बाप की तरफ से यही क्लेम था कि भाई दुआ ज़हरा जो है वो लापता हुई है। बल्कि जब स्टार्ट के जो उसके इंटरव्यूज़ थे उसमें तो उसने यहाँ तक कहा था कि जो लोग हैं, मैंने जब मस्जिद में जाके ऐलान करवाया तो ऐलान भी नहीं कर रहे थे, कहते कि दुआ ज़हरा तो एक अहले तशी बच्ची का नेम है, तो हम अहले तशियों का ऐलान नहीं करते एट्सेट्रा। मतलब इस किस्म के बयान भी उसके अब्बू के रिपोर्ट हुए थे, जो कि बॉल न्यूज़ चैनल पर अभी भी अवेलेबल हैं, आप जाके वो इंटरव्यू देख सकते हैं। बहरहाल ड्रामा सीरियल जो तेरी छाँव में है, मुझे वो कहीं ना कहीं इसका जो राइटर है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दुआ ज़हरा केस से इंस्पायर्ड था, या उसने मतलब दुआ ज़हरा केस को जहन में रखते हुए इस ड्रामा को लिखा ज़रूर है। उसकी वजह यह कि हमें इसी किस्म का एक बाप दिखाया गया है। मैं अपार्ट फ्राम दैट ट्रू स्टोरी दैट इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान, उस स्टोरी को छोड़ते हुए जो सैयद कासिम साहब की है, उस मामले में अब हम नहीं जाते, वो उनका एक पर्सनल मैटर है। अल्लाह बेहतर जानता है कि उस केस में, उस सिनेरियो में कौन बेहतर था। बहुत सारी बातें हैं जो उनके पेरेंट्स के हक़ में जाती है और बहुत सारी बातें हैं जो दुआ ज़हरा और उस बच्चे के हक़ में जाती हैं। तो उस स्टोरी को हम जाने देते हैं। हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल तेरी छाँव की। तो भाई देखो, इस किस्म का यार एक बिल्कुल एक मुतमईन बगैरत बाप जिसे कहते हैं ना, वो बाप हमें दिखाया गया है वदीमा का, कि भाई आपकी बेटी उस सालार के साथ खुश है। यार आपको तो चाहिए कि आप अपनी बेटी को सपोर्ट करो। जब वो कोर्ट में जाके एडमिट कर चुकी है, सारे ख़ानदान के सामने एडमिट कर चुकी है, बच्ची घर से भाग चुकी है सालार के साथ, अब तो उसका साथ दे दो, या एटलीस्ट साथ नहीं देना तो कम अज़ कम अब उसका पीछा ही छोड़ दो। कहता नहीं, मैं इसे तबाह करके रहूँगा। आपने जो टीज़र देखा है, टीज़र में वो अपनी बीवी को कह रहा होता है कि मुझे उसका NIC दो, मुझे उसका CNIC दो, मुझे उसका ID कार्ड दो, मैं उसके पीछे लोगों को लगा दूंगा, मैं किसी न किसी तरह उसे ट्रैप करूंगा। और साथ में जो उसका मंगेतर है वो भी इस किस्म का बगैरत मंगेतर है कि यार तेरी जो फियांसी थी वो किसी और के साथ भाग गई है, अब तो उसकी जान छोड़ दे। कहता नहीं, अब मैं उससे बदला लेके रहूँगा, लाऊंगा तो उसे अपने घर। चक्कर क्या सारे का सारा, वो जो कई करोड़ों की 5-6 करोड़ रुपए की जो जायदाद है, जो दुकानें हैं, वो वदीमा के नाम है। तो भाई ऐसे ऐसे नासूर हमारे ज़माने में बिल्कुल पाए जाते हैं, हमारी सोसाइटी में, बिलखुसूस पाकिस्तान में। तो इस किस्म के लोग बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि जो अपनी बेटियों का जायदाद के चक्कर में उनका जो रिश्ता है वो अपने कज़न से करवा देते हैं। इवन ऐसे भी केस देखे गए कि अपने मुलाजिमों से करवा देते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी जो जायदाद है वो हमारे पास ही रहे। तो भाई ऐसे पेरेंट्स का क्या कर सकते हैं। जो वदीमा है, ये बेचारी एक ऐसी दलदल में खड़ी हुई थी कि इस पार जाए तो जो बाप की बनाई हुई दलदल है वहाँ गिरती है, और इस पार जाए तो जो सालार की बनाई हुई दलदल है वहाँ गिरती है। अब आप कहें कि सालार के साथ तो इसने लव मैरिज किया, तो वो दलदल कैसे हुई। तो भाई देखो, एक ऐसा लड़का, एक ऐसा चबल लड़का जिसकी जो मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल नहीं है, जब उसके बाप ने उसे घर से निकाला, उस बच्चे के पास, सालार के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपना एक फ़्लैट बुक करवा सके। 100% वो रिलाई कर रहा है उस दोस्त के ऊपर, उसको इतना भी नहीं पता। हालांकि इंसान जब इतना क्लोज़ रहता है, कंपनी में जब काम करते हैं, तो वैसे दोस्तों की आदत पता चल जाती है कि मेरा दोस्त किस किस्म का मालिक है, किस किस्म की नेचर का मालिक है और इसकी क्या आदत है। लेकिन सालार यहाँ पर बिल्कुल आंखें बंद किए हुए, उसे नहीं मालूम कि उसका जो दोस्त है वो कितना गंदा और कितना घिनौना एक धंधा कर रहा है, जिसमें वो लड़कियों को फ़रोख्त करता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े सरदारों को। और ऐसे में इसके दोस्त की 100% कोशिश थी कि जो वदीमा है वो बिल्कुल अनमैरिड और अनटच्ड सप्लाई की जाए अपने जो वडेरे हैं, जो सियासतदान हैं, उनको। लेकिन ये तो अब मरता क्या ना करता वो वाली बात हुई है और वदीमा की शादी हो गई। इसके बावजूद अब जो शादी हुई है, अब भी उसके दोस्त ने किसी न किसी तरह इनको डैमेज करना ही है, इस बच्ची को उसने उठवाना ही है, क्योंकि वो एक इस किस्म का एक एवल करैक्टर है जो दिखने में तो बहुत मासूम और बहुत ज़्यादा लॉयल, जबकि हकीकत में अगर आप उसे देखें तो वो एक शैतान सिफ्त का बंदा है। अब आप ये देखें कि वो कोर्ट में भी छुपा रहा, कोर्ट में वो किसी भी मजिस्ट्रेट, जज, वकील, पुलिस वाले किसी के सामने नहीं आया। जहाँ तक मुझे लगता है कि यकीनन उसके मुकदमे चल रहे हैं और कोई ना कोई जो मतलब अदालतों का जो बंदा है
वो उस लड़के को माजिद जो इसका दोस्त है लाजमी तौर पर जानते हैं। वो इसीलिए छुपा रहा है कि कहीं मेरी सच्चाई सामने ना आ जाए। सो दोस्तों, इस तरह की शादियाँ चलेंगी नहीं चलेंगी, इनके 99% चांसेस होते हैं ऐसी शादियाँ तबाह होने के, जिसमें लड़का बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी अपनी कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं दिखाई जा रही, इस किस्म की जॉब जिससे वो इंडिपेंडेंट नज़र आए। हमें बार बार नज़र आ रहा है कि वो गाड़ी अपने फ्रेंड की यूज़ कर रहा है, साथ में जो मतलब वो लड़कियाँ यूज़ कर रहा है वो उसी के ऑफिस की हैं, और वो लड़की भी बेचारी जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है वो ख़ुद इससे मोहब्बत करती है। अगर आप काफ़ी सारे सीन्स देखें सालार के वदीमा के साथ, तो जब वदीमा सालार के साथ मिलती है, आप देखें इसकी जो वो दोस्त है वो बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रही होती है, मतलब वो ख़ुद भी बड़ा प्यार करती है इससे। तो भाई देखो, आप 100% रिलाई कर रहे हैं दूसरों के ऊपर। आप या तो अपने ऑफिस की फ्रेंड के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, या अपने दोस्तों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, या जो आपकी जो कंपनी का जो बॉस है आप, या जो आपका पार्टनर होल्डर है, मतलब जो आपका पार्टनर है, शेयर होल्डर है जो आपका, आप उस पर रिलाई कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं पर भी नहीं दिखाया जा रहा, मतलब एटलीस्ट आप अपना फ्लैट तो अपना लेना, घर तो अपना ले जिस घर में उस बच्ची को लेकर आना है। तो यहाँ तक भी अगर आप नहीं, तो फिर यकीनन आपने ट्रैप होना ही है। सो दोस्तों, आने वाली एपिसोड्स जो हैं वो मतलब और ज़्यादा हिलीरियस होने वाली हैं। अच्छा, यहाँ पर इस ड्रामे में जो सबसे बड़ी बोंगी है, जिसका मैं अपने पिछले रिव्यूज़ में भी जिक्र कर चुका हूँ, वो अगेन एंड अगेन इस ड्रामे के जो मज़ा है उसको ख़राब कर रही है, और वो क्या है? पुलिस। अब वो SHO जो है ना IG को कॉल कर रहा होता है, वो IG को कहता है, जी IG साहब, मैंने ना मतलब तमाम प्रोटोकॉल्स पूरे कर लिए और तमाम सिक्योरिटीज़ को मैंने हाई अलर्ट कर दिया है कि वो मतलब वो लड़का जो है ना वदीमा और वो लड़का है ना कोर्ट तक नहीं पहुंचने पाएंगे। यार मुझे एक बात बताओ, IG साहब को आप रिपोर्ट कर रहे हैं वदीमा के बारे में। वदीमा कौन है? मरियम नवाज़ है? क्या है वदीमा? यार इतनी सिक्योरिटी तो मरियम नवाज़ को भी नहीं मिलती होगी। मतलब जो कैप्टन सफदर है उसके साथ जब इसका वो अफेयर चल रहा था या जो भी है वटएवर, तो इस किस्म की अगर मतलब टाइट सिक्योरिटी होती तो उसको मिलनी चाहिए थी ना, मरियम नवाज़ साहब को, साहिबा को उनको मिलनी चाहिए थी ना इस किस्म की टाइट सिक्योरिटी। आपकी बेटी क्या है भाई? बेनज़ीर की बेटी है, मरियम नवाज़ है, कौन है आपकी बेटी? ठीक है, इमरान खान है, कौन है आपकी बेटी? तो मतलब इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि पूरे इलाके की पुलिस उठा के IG साहब तक जो है वो एक वदीमा के पीछे लगे हुए हैं। तो ये वाला जो सीन है, ये इस ड्रामे के जो टेस्ट है उसको ख़त्म कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ जो है, ठीक है ड्रामाज फिक्शन होते हैं, हमें पता है ये 100% ट्रू स्टोरी बेस्ड नहीं होते, ये बिल्कुल रियलिटी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं हम रियलिटी को ही देखना पसंद करते हैं। फ़िक्शन हो, लेकिन फ़िक्शन में इतनी चीज़ें होती हैं जो ग्रैब हो सके, जो बियर हो सके। अब आप बिल्कुल ही ऑपोजिट दिखा देंगे फ़िक्शन का। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान की पुलिस कैसी है, बंदा मर जाए पुलिस ना पहुँचे, ठीक है ना, मतलब एक क्या 100 बच्चियाँ अगवा हो जाए और पुलिस मौके पे ना पहुँचे, और आप एक बच्ची की खातिर, जिसमें कि पुलिस को क्लियर भी नहीं है कि यह अगवा ही हुई है या क्या सीन है, इसके बावजूद पुलिस जो है वो उसी के गिर्द घूम रही है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो रही है। राइटर को, डायरेक्टर्स को देखना चाहिए था कि हम अपनी चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करेंगे। बहरहाल, दानिश तैमूर के अगर दूसरे ड्रामास के कंपेयर में इस ड्रामा की बात करें तो ये ड्रामा जानदार है। इसका स्क्रिप्ट काफ़ी हद तक अच्छा है, स्टोरी में जान आएगी। आगे जाके आगे आने वाली जो एपिसोड है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि सालार और वदीमा एक तो हो चुके हैं, लेकिन अब इनके दुश्मन बहुत बढ़ चुके हैं। इसका वालिद इनका दुश्मन है, वदीमा का जो फियांसी है नवीद, वो इसका दुश्मन है। मोर ओवर जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है इनका दोस्त। और अब भाई ये कहीं ना कहीं बाहरले मुल्क चली जाएगी, फिर जो सऊदी हैं, सऊदी इसको ख़रीद लेंगे। बड़ी ना फिल्मी किस्म का, मतलब जैसे वो एक मूवी थी ना, बागी मूवी, टाइगर श्रॉफ जो है वो श्रद्धा को छुड़वाने लेके चला जाता है, राघव उसे लेके चला जाता है दूसरे मुल्क में, और फिर जो टाइगर श्रॉफ है वो मतलब सरहदें पार करके और राघव से लड़ने जाता है। एग्जैक्टली आप लोगों को इसी किस्म के सीन देखने के मिलेंगे कि जो भाई हमारे सालार भैया है वो एग्जैक्टली उन पॉलिटिशियन से लड़ने तक चले जाएंगे, दुबई में जाएंगे, सऊदीया में जाएंगे। ये तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल ड्रामा जो है बहुत सारी अपनी इंटरेस्ट वैल्यू रख रखा है। मोर ओवर इस पूरे वीक में जितने भी ड्रामाज आ रहे हैं उनमें अगर सबसे अच्छे OST की बात करें तो वो यार होता है। वही जो OST जो इसी ड्रामे का तेरी छौंक है, ये सबसे ज़्यादा मुझे तो पसंद आ रहा है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को किस ड्रामे का OST पसंद आ रहा है। अगर बात करें जानिसार की तो उसके तो OST की कुछ समझ ही नहीं आ रही कि भाई उन्होंने जानिसार का अपना कोई OST बनाया नहीं बनाया, या दीवानगी वाले OST को ही वो यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल अगर हम बात करें इस वीक के ड्रामास की तो भाई दानिश का सबसे अच्छा ड्रामा जा रहा है, ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में। वैसे अगर मैं बात करूँ रियलिटी के क्लोज अगर देखते हुए आप ड्रामास पसंद करते हैं तो भाई फिर जर्द पत्तों का बन जो है वो टक्कर दे रहा है तमाम ड्रामास को रियलिटी की बुनियाद पे। वो बहुत ज़्यादा रियलिटी के नज़दीक है। फिर अगर
एक्टिंग वाइज देखा जाए तो सजल से बाहर एक्टिंग आई थिंक कोई नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि सजल से अच्छी एक्टिंग यमुना कर रही है या जानिसार में आने वाली हिब्बा कर रही है या फिर वदीमा कर रही है, इनफैक्ट वदीमा को तो बहुत से लोग बोरिंग भी कह रहे हैं। यार वो इतना बोरिंग नहीं है, असल में उस बेचारी के अभी 2 ड्रामे आए हैं। एक ड्रामा सीरियल आया था यूं ही, उसमें भी उसका जो करैक्टर था वो खामोश खामोश करैक्टर था, रोंदू सा करैक्टर था। और इसमें भी उसे जो करैक्टर मिला है कौन सा ड्रामा, तेरी छाँव में, इसमें भी उसे जो करैक्टर मिला वो करैक्टर ही उसके रोंदू से है। अदरवाइज़ अगर आप लाइबा खुर्रम यानी कि जो वदीमा असल में लाइबा खुर्रम है, अगर आप जाके इसकी टिकटॉक देखो तो बड़ी चुलबुली सी और बड़ी शरारती सी लड़की है, इतनी रोंदू ये नहीं है। तो इसकी टिकटॉक आप जाके देखें, लाइबा खुर्रम के नाम से इसका अकाउंट है। और अगर आप इसकी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स लेना चाहते हैं तो मैंने इसकी लाइबा खुर्रम की ज़िंदगी के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसमें इसकी बायोग्राफी को कंपाइल किया गया है, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो दोस्तों आप लोग बताएं कि आप लोगों को ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में कैसा लग रहा है और आने वाली एपिसोड्स का किस हद तक इंतज़ार होता है। अगर आप लोगों को इस ड्रामा के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं जो मैं दे रहा हूँ, और अगर आप लोग चाहते हैं कि नए आने वाले ड्रामास पर रिव्यू किया जाए तो मुझे वो ड्रामा बताएं कि किस पर रिव्यू किया जाए, कौन सा अच्छा ड्रामा चल रहा है। मोर ओवर कल मैंने एक नया ड्रामा देखा है, जी ज़िंदगी जो चैनल है जिस पर इससे पहले अब्दुल्लापुर का देवदास आ चुका है, मिस इंडियन मिस्टर शमीम आ चुके हैं। उन्होंने ये एक और ड्रामा लॉन्च कर दिया बरज़ख, उसकी जो पहली एपिसोड है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बरज़ख पर रिव्यू करूँ कि वो वर्थ वाचिंग है या नहीं, या उसकी स्टोरी किस किस्म की है, किस स्टोरी लाइन में वो किस योनरा में वो ड्रामा चलने वाला है, अगर आप लोग ये सब बातें चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें। आप लोगों के कमेंट सेक्शंस, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं कि आगे से आगे नया अच्छे से अच्छा रिव्यू बनाया जाए। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।